हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी से पहले होने वाला जो सबसे मेन सिम्टम होता है लेबर पेन। जब वह स्टार्ट हो जाता है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे, क्योंकि किसी की भी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसका अंदाजा हम बहुत पहले से नहीं लगा सकते हैं कि उसी दिन आपकी डिलीवरी होगी, क्योंकि जो डॉक्टर आपको ईडीडी कैलकुलेट करके देते हैं, कभी कभी 4% महिलाओं को ही उस डेट पर डिलीवरी होने के चांस रहते हैं। बाकी जो डेट आपको देते हैं ईडीडी, उससे 3 हफ्ते पहले भी आपकी डिलीवरी हो सकती है और उस डेट के 2 हफ्ते बाद तक भी आपकी डिलीवरी होती है। तो उसको भी हम नॉर्मल डिलीवरी ही मानते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेबी अच्छे से मैच्योर हो चुका होता है और उससे बच्चे को भी कोई रिस्क नहीं होता है। तो यदि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल लेबर पेन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें किस टाइम हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स आपको दिखेगा लेबर का, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। मतलब जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, 9 मंथ तक आते आते जो प्रेग्नेंट महिला रहती है उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है। वो ऐसे सांस खींच खींच कर सांस लेने लगती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है और बच्चा जो है लंग्स के ऊपर, रिब्स के ऊपर जो है दबाव डालता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक आते आते यह समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका होता है और जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली चेस्ट पेन भी होने लगता है। लेकिन जैसे ही आपका लेबर स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में जो बेबी का हेड है वो डाउन हो जाता है, साथ ही वहां पर डिलीवरी के लिए वो फिक्स हो जाता है। तो आपको ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का महसूस होता है, आपको सांस लेने में थोड़ी राहत मिलती है, आपको आसानी हो जाती है, आपको हल्का फील होने लगता है। उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होने लगेगा। तो यह फर्स्ट सिम्टम होता है लेबर का। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको समझना है कि अब आपकी डिलीवरी का समय नजदीक है। और ये जो लाइटनिंग वाला सिम्टम्स होता है ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार माँ बनने वाली है, क्योंकि उन लोगों में ही ये 1 से 2 हफ्ता पहले भी ये सिम्टम्स दिखाई देता है। लेकिन जो पहले माँ बन चुकी है उन लोगों में इतनी जल्दी यह सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। उनको जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तभी जल्दी जल्दी सारी चीजें होने लगती है। तो उन लोगों को खास ध्यान रखना है जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है। और जैसे ही बच्चा पेल्विक बोन में हेड उसका फिक्स कर लेता है, काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं को अपना पेट हल्का लगने लगता है। उनका पेट पहले से उनको छोटा लगने लगेगा। तो यह भी एक लक्षण होता है कि अब आपका जो लेबर का टाइम है वो काफी ज्यादा नजदीक है। इसके अलावा म्यूकस प्लग का निकलना भी एक अच्छा साइन होता है, जिससे आप समझ सकती हो कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हल्का ब्लड मिक्स वाला व्हाइट या फिर थोड़ा येलो डिस्चार्ज भी हो सकता है, और यह डिस्चार्ज थोड़ा गाढ़ा और जेली जैसा रहता है और यह एक प्लग बना हुआ रहता है जो बाहरी जो इन्फेक्शन वगैरह रहता है उससे बच्चे को यह बचाने का काम करता है। तो कभी कभी म्यूकस प्लग 1 से 2 हफ्ते पहले भी दिखाई दे सकता है, या फिर लेबर पेन के थोड़े टाइम पहले ही म्यूकस प्लग निकलता है, जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। एक आवरण बना होता है बच्चे के नीचे साइड। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यदि आपको म्यूकस प्लग निकल रहा है तो वो सूचना भी आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को देना है। सारी चीजें उनको मतलब बताना है, कुछ भी छुपाना आपको नहीं है और आपको सतर्क रहना है। तीसरा जो मेन सिम्टम होता है कि हाँ आपकी डिलीवरी अब होने वाली है और नहीं भी आपको पेन स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डिलीवरी करवानी ही पड़ती है, क्योंकि उससे मदर को भी खतरा रहता है और बेबी को भी खतरा रहता है। तो उसको हम बोलते हैं जब आपका बैग रैप्चर हो जाता है, जो पानी की थैली रहती है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है।
तो जब आपकी पानी की थैली रैप्चर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको घर रहकर वेट नहीं करना है, क्योंकि उससे बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और इसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी डिलीवरी करवाना पड़ती है। यदि आपको पेन स्टार्ट नहीं होता है तो डॉक्टर आपको ऐसी कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि ओरल फॉर्म में भी रहती है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी रहती है, जिससे आपको पेन स्टार्ट हो जाता है और इजिली आपकी डिलीवरी हो जाती है। और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर सिजेरियन डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है, क्योंकि पानी की थैली फटने के बाद बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांस रहते, बच्चा वहां पे सेफ नहीं रहता है और साथ ही मदर को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण की, जिसको हम लेबर पेन बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं और ट्रू लेबर पेन भी होते हैं। तो जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं उनकी पहचान आपको ऐसे करना है कि वो 1 घंटे में 2 घंटे में आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर 2-3 घंटे बाद फिर से आएंगे। और जब फॉल्स लेबर पेन आते तब आपकी जो बच्चेदानी उसका मुंह नहीं खुलता है, वो क्लोज ही रहता है। और ये जब लेबर पेन होता है, फॉल्स लेबर पेन, तब आप यदि कोई पेन किलर लेती हो तो वो पेन आपका बंद भी हो जाता है। साथ ही जब आपको ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, आपको बार बार पेन आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बीच में जो गैप रहती है पेन के बीच में, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही जब आप कोई भी पेन किलर लेते हो तो यह पेन आपका बंद नहीं होता है और टाइम के साथ साथ यह पेन आपको बढ़ता जाता है, बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। और जैसे जैसे ट्रू लेबर पेन आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसी टाइम पे आपकी जो बच्चेदानी का मुंह रहता है वो खुलने लग जाता है। और साथ ही यदि पहले मैंने जो सिम्टम्स आपको बताए थे, जैसे म्यूकस प्लग का निकलना, वाटर बैग रैप्चर होना, वो आपको पहले नहीं दिखाई दिए हैं, तो अब जैसे ही आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया उसी के साथ आपको वो सारे सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। तो फिर आपको समझना है कि अब आपकी डिलीवरी का जो समय है वो नजदीक आ गया है और आपको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में। और जो आपका लेबर पेन है, जो ट्रू लेबर पेन होता है, वो बैक से स्टार्ट होकर पेट के आगे के हिस्से की तरफ होता हुआ पैरों की तरफ जाता है। साथ ही उस टाइम पे आपका पेट एकदम कड़क हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर सॉफ्ट होता है। तो यही ट्रू लेबर पेन की पहचान होती है। और जो सबसे मेन सिम्टम्स होता है जब आपकी डिलीवरी बिल्कुल होने ही वाली रहती है, और उस सिम्टम का आपको घर पे रहकर वेट नहीं करना है कि हमें वो लक्षण दिखेगा उसके बाद ही हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो डिलीवरी से थोड़ी देर पहले ही दिखता है। उस कंडीशन में आपको डायरिया और वोमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे का हेड जैसे नीचे जाता है तो आंतों के ऊपर प्रेशर डालता है और ऐसी कंडीशन में आपको बार बार फील होता है कि आपको दस्त जैसा लग रहा है, तो उसका आपको घर पे वेट नहीं करना, वो डिलीवरी से जस्ट पहले ही आपको ऐसा लग सकता है। साथ ही कभी कभी जैसे ही बच्चेदानी का मुंह अच्छे से खुल जाता है तो आपको वोमिटिंग जैसा भी लगने लगता है। तो यह दो सिम्टम्स भी होते हैं जब आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक रहता है, तभी आपको दिखते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे।